जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम के नेताओं और समर्थकों को आखिरकार सफलता मिली। लगातार 3 दिनों तक चले धरने और अथक प्रयासों के बाद डुमरी विधायक जयराम महतो मृतक जादू महतो के परिजनों को न्याय दिलाने में कामयाब हुए। उनकी मेहनत रंग लाई। मृतक की पत्नी देवयंती देवी को स्थायी नौकरी और अनाधिकारिक रूप से 15 लाख रुपए का मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। यही नहीं, देवयंती देवी के नाम एक नई कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर करने का भी वादा किया गया है। साथ ही जादू महतो की कंपनी मेसर्स जय निमिया बाबा पर बकाया 90 लाख रुपए का जीएसटी भी माफ कर दिया गया है। वार्ता 3 दिन तक चला, सफल असफल के बीच अंततः आज 3 तारीख को बिल्कुल आधी रात लगभग हम लोग 4 तारीख में प्रवेश करने वाले हैं, कर ही चुके हैं। वार्ता समाप्ति के बाद हम लोग कर चुके हैं। वार्ता में हुई कि जो मृतक जादू महतो और शिवशंकर महतो, उनकी पत्नी को 12 दिनों के भीतर नियोजित किया जाएगा। दूसरा, जो उनका ज़मीन का जो विवाद चल रहा है 5 एकड़ 72 डिसमिल, क्योंकि वह ज़मीन 1960-61 में अधिग्रहण किया गया है। उस समय सेल कस्टडियन थी और सेल ने बीसीएल को हस्तांतरित किया है। तो उसकी सत्यापित हेतु जो संबंधित पदाधिकारी है उनके कार्यालय से दस्तावेज जांच किया जाएगा और जांच में नियोजन की स्थिति में नियोजन और मुआवजा की स्थिति में मुआवजा देना होगा। तीसरा बिंदु था कि पूर्व में अभी फिलहाल जो उनके आश्रित हैं उनको फॉर्म 3 निर्गत कराया जाएगा और फॉर्म 3 निर्गत करने के बाद बहुत सारे कार्य जब इस बीसीसीएल की जो इस इकाई है उसके अंतर्गत आएंगे तो उन्हें हमारी भाषा में पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहिए या पेटी ठेकेदार कहिए, उसके तर्ज पर उनके आश्रितों को फॉर्म 3 उपलब्ध करा के दिया जाएगा। दरअसल ये घटना शनिवार 30 अगस्त दोपहर करीब 1 बजे की है। कुलटाड़ बस्ती निवासी शिवशंकर महतो उर्फ जादू महतो ने अपने घर के पास आत्मदाह करने का प्रयास किया। उन्हें आनन फानन में धनबाद के SSNMCH अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें BGH बोकारो रेफर किया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और 31 अगस्त की रात करीब 11 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वह अपने पीछे 32 वर्षीय पत्नी देवयंती देवी और 2 बच्चों को छोड़ गए। जादू महतो के आत्मदाह के पीछे बीसीसीएल का उदासीन रवैया जिम्मेदार माना जा रहा है। 45 वर्षीय जादू महतो ने पाथरडी स्थित खाता संख्या 26, प्लॉट संख्या 17 और 18 की 5 एकड़ 72 डिसमिल अपनी जमीन बीसीसीएल को मोनेट कॉल वॉशरी प्लांट स्थापित करने के लिए दी थी। उम्मीद थी कि इसके बदले उन्हें मुआवजा और पक्की नौकरी मिलेगी, लेकिन ना तो मुआवजा मिला और ना ही पक्की नौकरी। जादू महतो अपनी कंपनी मेसर्स जय निमिया बाबा के जरिए बीसीसीएल के लिए ठेकेदारी करते थे। कंपनी पर 90 लाख रुपए का जीएसटी बकाया था। मई 2022 में जीएसटी मद में 41 लाख रुपए का भुगतान न करने, मजदूरों को वेतन न देने और अनियमितताओं के आरोप में कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। इससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ और जीएसटी का बकाया 90 लाख तक पहुंच गया। इस दोहरी मार ने जादू महतो को तोड़ दिया और आखिरकार उन्होंने खुद की जान ले ली। मरने से पहले जादू महतो का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अस्पताल जाने के दौरान कहा कि अगर उसकी मौत होती है तो उसका जिम्मेदार घर वाले नहीं बल्कि 2 अधिकारी और एक नेता होंगे। उन्होंने साफ तौर पर बीसीसीएल के 2 अधिकारी संजय कुमार, विपिन कुमार और मजदूर नेता सुबर गुराए का नाम लिया, जिसके बाद ये तीनों सवालों के घेरे में आ गए हैं। जादू महतो के मौत के बाद उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ और फिर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद परिजनों ने जादू महतो का शव लेकर पाथरडी मोनेट वॉशरी गेट के सामने रखकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया। इस आंदोलन को जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम का भरपूर समर्थन मिला। 1 सितंबर से 3 सितंबर तक लगातार 3 दिनों तक जेएलकेएम के नेता और समर्थक धरने पर डटे रहे। उनके साथ सैकड़ों ग्रामीण, पुरुष, महिलाएं और पार्टी समर्थक भी शामिल हुए। बीसीसीएल कार्यालय का घेराव किया गया और जोरदार प्रदर्शन हुआ। अंततः जयराम महतो और उनकी पार्टी के प्रयासों के बाद
3 सितंबर की देर रात करीब 2 बजे बीसीसीएल ने मृतक के परिजनों की मांगे स्वीकार कर ली। 5 दिन बहस होगा, जादू महतो का मामला में भी तीनों का दिन इनके नाम जद उनका नाम ले लेके होगा। न्याय मिलेगा कब नहीं मिलेगा अलग बात है, लेकिन पूरा शर्मसार राज्य में आप होंगे। बाल हो जाए हम लोग वहीं रहेगा बॉडी। आप कीजिए, आप 10 दिन का समय लेते हैं, आप 10 दिन लीजिए, बॉडी वहीं रहेगा। अब हम लोग भी कंपनी की तरह सोचेंगे, आप मुनाफा सोचते हैं, आप हमारा तो ठीक हम अकेले लिए हैं एकदम। हम लोग भी अब बॉडी, हम लोग को कोई माया नहीं रहेगा उसको मृत शरीर पे प्रति। तो 10 दिन तक रहेगा, 10 दिन तक रहेगा, उसका बाल झड़ जाए, उसका सर के वो चमड़ा उतर जाए, कोई मतलब नहीं है। अब माया हम लोग भी खत्म कर चुके हैं। बॉडी आपको 10 दिन का समय दे रहे हैं। अब 10 दिन के अंदर बताइए जमीन लिए कि नहीं लिए, किस कंडीशन में लिए हैं, नौकरी दी है कि नहीं दी है, कब देंगे। बॉडी 10 दिन हो सड़ जाए, वही मिट्टी में दफन हो जाएगा। कोई क्रियाक्रम नहीं होगा, कोई संस्कारिक क्रियाक्रम नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान का मूर्ख राज्य झारखंड को बना के रखा गया है। सबके बेवकूफ राज्य झारखंड है। आप साबित कर देंगे पेपर में कि हमने जमीन दे दिया, विधिवत लिया है, इसलिए वो सब नहीं चलेगा। 5 एकड़ आपने जमीन लिया है, उस समय 1 एकड़ में 1 नौकरी था। अभी आप क्या कर रहे हैं बताइए, क्या मुआवजा दे रहे हैं। और आउटसोर्सिंग आप भी आपकी लापरवाही से जान गए, आपको कंपनसेशन देना होगा। इन सब के बावजूद जादू महतो की मौत ने एक बार फिर विस्थापितों की पीड़ा और उद्योग प्रबंधन की नीतियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में विस्थापितों को दोबारा ऐसे संघर्षों से गुजरना पड़ेगा या यह घटना बदलाव की शुरुआत साबित होगी। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।